इवन के कैंसर तक ये स्ट्रेस करवा सकता है। बिलीव मी, अभी मैंने यहाँ पे मैं खुद को रिलैक्स नहीं हूँ, मैंने टेक नहीं लगाई, मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील हुआ। अभी मैंने एक दफ़ा की स्ट्रेस, आपको ये सुनने में बहुत ही फेमिलियर सा वर्ड लगा होगा और यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे दिन गुजरे होंगे कि जब आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है और ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर ऐसे दिन आते हैं। मगर अगर आपको इन दिनों से निकलने के लिए कोपिंग मैकेनिज़्म्स पता हों, तो आप बड़ी आसानी से निकल आते हैं। अदरवाइज़ यही आपका स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, एक लंबे अरसे के स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बेशुमार नुकसानात हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 बेस्ट कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट बताऊँगा, जो कि रिसर्च बेस्ड हैं और उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ कि स्ट्रेस चीज़ क्या है? स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है जो कि किसी भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर, किसी भी परेशानी के अंदर प्रोड्यूस होता है। और इस रिस्पॉन्स के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। और वो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी को उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के साथ लड़ने के लिए या वहाँ से भागने के लिए, जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि आपकी बॉडी ने उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के साथ लड़ना है, वहाँ पे रह के फाइट करनी है या वहाँ से भागना है, फ्लाइट लेनी है। अगर तो ये स्ट्रेस आपका एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपको उस कंडीशन के साथ लड़ने के लिए हेल्प करता है। मगर अगर आपको वहाँ से निकलने का नहीं पता स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से, आपकी टेंशन जो है वो कांस्टेंट है, तो आपका यही स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक दफ़ा ये जब क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बेशुमार नुकसानात, जिनके अंदर लोगों को डिप्रेशन का लोग शिकार हो जाते हैं, लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है और लोगों को डायबिटीज़, लोगों को हाइपरटेंशन और इवन के कैंसर तक ये स्ट्रेस करवा सकता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। अब हम अपने कोपिंग मैकेनिज़्म्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन तकरीबन एक ही जैसे चीज़ें हैं। इसमें होता ये है कि आप अपनी आंखें बंद करते हैं और आप अपनी सोच को, अपने माइंड को किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं। आपकी सारी की सारी अटेंशन जो है उस चीज़ के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है। जो पीछे बैकग्राउंड पे आपका स्ट्रेस चल रहा होता है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है और वो आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिलीव होता है, एलिविएट होता है। और आपने ये टेक्निक तकरीबन अगर रोज़ाना आप 10 मिनट करते हैं, तो बहुत इसके आपको सिग्निफिकेंट फ़ायदे में आपको नज़र आएँगे और आप बड़ी जल्दी इस स्ट्रेस से निकल जाएँगे। अगर हम अपने सेकंड कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, तो उसके अंदर आ जाता है जर्नलिंग। अब जर्नलिंग क्या होता है? राइट इट आउट। कि आप इस तरह करें कि आप एक कैप कॉपी और पेंसिल लें और उस कॉपी के ऊपर, उस पेज के ऊपर आप अपनी जो भी थॉट्स हैं, सारी आपकी सारे दिन की थॉट्स या वहाँ बैठे जो आपको आ रही हैं, वो आपने उसके ऊपर राइट डाउन करनी है। जब आप उसके ऊपर राइट डाउन करते हैं, तो आपकी सारी थॉट्स जो एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ होती हैं। जब वो ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन-सी थॉट आपको ट्रिगर करती है, जो कि आपको तंग करती है, आपको स्ट्रेस दे रही है असल में। तो आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये वाली स्ट्रेस, ये वाली थॉट जो है, इसने मुझे डोमिनेट किया हुआ है और यही मुझे नुकसान दे रही है, यही स्ट्रेस दे रही है। फिर आपने ये करना है कि आपने उसी के नीचे सोचना है कि इस सारे दिन के अंदर मेरे साथ क्या 3 चीज़ें अच्छी हुई हैं, वो मैंने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोट करता हूँ कि क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रोड के किनारे चलते जा रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर, और आपके पास पैदल आप जा रहे हैं, एक बाइक वाला, एक स्ट्रेंजर आता है और आपके पास रुकता है और वो आपको कहता है कि मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बैठ जाएँ। आप पैदल जा रहे हो तो मैं आपको आगे ड्रॉप कर दूँगा। इसी तरह आप उसके पास साथ बैठ जाते हैं और वो आगे जाके आपको आपकी मंज़िल पे ड्रॉप करता है और वो आगे चला जाता है। तो ये आउट ऑफ द नोवेयर एक बंदा है और उसने आपको फ़ायदा दिया। इसी तरह के 3 फ़ायदे आपने सारे दिन के अंदर, कुछ भी छोटे-छोटे जो फ़ायदे हुए हैं, वो आपने सोचने हैं और उसके नीचे आपने वो लिख लेने हैं। अब ऊपर आपको ट्रिगर करने वाली थॉट और नीचे आपको जो 3 फ़ायदे हुए हैं, आपने वो लिखे हैं। अब आपने उन 3 फ़ायदों के लिए ग्रेटफुल होना है, आपने शुक्र करना है कि मेरे साथ तो ये 3 अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, क्यों ना मैं उनको छोड़ के इनके ऊपर फ़ोकस करूँ। और जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, आपको यकीन करें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका महसूस होगा। आप एक सिग्निफिकेंट आपका स्ट्रेस जो है ना एलिविएट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये है दूसरी टेक्निक। अब हम थर्ड कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, तो दैट इज़ एक्सरसाइज़, एक्टिविटी। अगर आप रेगुलरली
एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, लेट इट बी एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इट कैन बी योगा, इट कैन बी ब्रिस्क वॉक, इट कैन बी एनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक यू कैन डू इन द जिम। तो इस एक्टिविटी से आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो कि जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं, और वो आपके माइंड के अंदर एक नेचुरल मूड बूस्टर का काम करता है। आपका मूड जो होता है वो बूस्ट करता है, आपको खुश करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिम के अंदर अगर आप जाते हैं या एक पार्क के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जो आपको बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला मिलता है तो वो बड़ा खुश होता है। वो ये नहीं कहता कि यार क्या बात है, आज भी मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। वो खुशी-खुशी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज की वजह से उनके ब्रेन के अंदर यही हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज़ होता है जो कि उनके मूड को स्टेबल करता है, उनको बूस्ट करता है। तो एक्सरसाइज अगर आप रोज़ाना 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं 24 घंटे के अंदर, तो ये आप अपने बॉडी के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम निकाल रहे हैं, और ये भी आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक कम करता है। अब अगर हम फोर्थ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, तो दैट इज़ अ सोशल कनेक्शन। फॉर एग्जांपल, सोशल कनेक्शन का मतलब क्या है? सोशल कनेक्शन का ये मतलब है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, आपका इवन का डॉक्टर होना चाहिए कि जिसके साथ आप अपनी थॉट्स को, जो कि आपको ट्रिगर करती हैं, जो कि स्ट्रेस देती हैं, वो आप शेयर करें उसके साथ। जब आप अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं, तो शेयर करने से आपके जो माइंड के अंदर बार-बार एक लूप बन रहा होता है, ओवरथिंकिंग का, वो बड़ी हद तक कम हो जाता है। कि आपकी जो थॉट है वो अल्फाज की शक्ल में आपके मुंह से निकल जाती है, और आपका माइंड काफ़ी हद तक खाली हो जाता है उस ओवरथिंकिंग से। इसीलिए कहते हैं कि जो गम है वो बाँटने से कम होते हैं और खुशियाँ बाँटने से ज़्यादा होती हैं। इसलिए अगर आपका कोई गम है, तो किसी भी ट्रस्टेड मेंबर, कोई भी आप एक फैमिली मेंबर रख सकते हैं, कोई अपना दोस्त रख सकते हैं, अपना डॉक्टर रख सकते हैं जिसके साथ आपने अपनी थॉट्स को शेयर करना है। तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक एलिविएट होता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोशल कनेक्शन। तो ये आप ज़रूरी नहीं कि आप उस बंदे के साथ मिल के ही कर सकते हैं। इवन आप एक वर्चुअल कॉल के ऊपर, फ़ोन कॉल के ऊपर भी आप किसी के साथ शेयर करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। अब अगर हम अपने फिफ्थ कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, तो दैट इज़ अ ब्रीथिंग टेक्निक्स, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स। अब डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? इसमें आपने ये करना होता है कि आपने अपना जो आप एयर इन्हेल कर रहे हैं, आप उसको होल्ड करते हैं, आप उसको एक्सहेल करते हैं। उसके ऊपर आप एक अपनी तवज्जो जो है ना, अटेंशन जो है वो उसके ऊपर आप मरकूज़ करते हैं, और जब आप उसको अटेंशन देते हैं, तो आपका सारा माइंड उसके ऊपर डाइवर्ट होता है। तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक मैनेज होता है। इसको हम बॉक्स ब्रीथिंग भी कहते हैं, इसको डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। इसमें हम एक रूल यूज़ करते हैं, 4-4-4 का रूल। अब 4-4-4 का रूल क्या होता है? इसके 4 स्टेप्स होते हैं, और इसमें आपने करना ये होता है कि आपने किसी भी जगह पे बैठना है रिलैक्स होके, और अपनी आँखें ऐसे बंद करनी है, टेक लगानी है। आपने एयर को इन्हेल करना है 4 सेकंड्स के लिए। फिर आपने 4 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना है, और 4 सेकंड्स के लिए ही आपने उसको एक्सहेल करना है। और इसी प्रोसेस को आपने बार-बार रिपीट करना है एटलीस्ट 10 मिनट्स। अब जब 10 मिनट्स इस तरह करते हैं आँखें बंद करके, और आप इन्हेल एक्सहेल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, यकीन जानिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है ये आपका स्ट्रेस मैनेज करने का, कि अगर आप इसको करेंगे तो आपको इसी वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एक रिलीफ़ महसूस होगा। अभी हम एक दफ़ा इसे प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिलीव मी, अभी मैंने यहाँ पे, मैं खुद को रिलैक्स नहीं हूँ, मैंने टेक नहीं लगाई, मैंने अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील हुआ। अभी मैंने एक दफ़ा किया, और अगर आप 10 मिनट के लिए करते हैं, तो खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा देगा और कितना आपका स्ट्रेस कम होगा। तो ये 5 बेस्ट रिसर्च बेस्ड कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड आल्सो योर फॉर द गुडनेस ऑफ योर मेंटल हेल्थ। तो आपने अब मुझे ये कमेंट्स में बताना है कि इनमें से कौन-सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा, और कौन-सा आप ट्राई करेंगे, या कोई ऐसा मेथड जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया और आपको उसका पता है और आप वो ट्राई करते हैं, या आप वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं और आपको बड़ा फ़ायदा होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वीडियो। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।